इस 280 गज के कॉर्नर घर के बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे एयरपोर्ट रोड आपको नज़र आ जाएगी, जिसके ऊपर ट्रैफिक भी रूट हो रहा है। तो कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया इस घर की रहेगी हमेशा के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और बाबाजी होम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस घर को हम देखेंगे ये सनी एन्क्लेव सेक्टर 123 मोहाली में लोकेटेड है और ये घर लगभग 280 गज के प्लॉट के ऊपर बना हुआ है। ये घर बिल्कुल एयरपोर्ट रोड की नज़दीकी लोकेशन पे चंद ही कदमों की दूरी पर ही आपको यहाँ पे एयरपोर्ट रोड मिलेगी। मार्केट भी बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे है। दोस्तों, घर जो हमारा है ये लगभग 280 गज के प्लॉट के ऊपर बना हुआ है। फुल डबल स्टोरी बना हुआ है। सेकंड फ्लोर पे भी इसमें 1 BHK का सेट जो है वो बनाया गया है। लगभग 3 साल पहले का ये घर जो है वो बना हुआ है। ऑनर की तरफ से बनाया गया है, ऑनर्स बिल्ट है और बिल्कुल मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन में इस घर को बनाया गया है। घर के अंदर का भी सारा इंटीरियर वर्क जो है वो बिल्कुल मॉडर्न है। ये घर प्रॉपरली कॉर्नर का घर है जिसमें आपको काफ़ी बड़ी सी ग्रीन बेल्ट मिलेगी। इसके साथ ही कॉर्नर होने के कारण वेंटिलेशन के लिए आपको इस घर में एक एक्स्ट्रा विंडो जो है वो इस तरफ भी मिलेंगी और इस तरफ आपको बालकोनीज भी मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि इस तरफ हमें जो बाउंड्री वॉल है इसको भी फेंसिंग से अच्छे से कवर किया गया है ताकि आपके घर का जो गार्डन एरिया है अंदर की तरफ वो प्रोटेक्ट है। काफ़ी हैवी आयरन वर्क आपको यहाँ पे मिलेगा और बिल्कुल जो इसकी एलिवेशन साइड वाली है उसको भी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। टाइल वर्क के साथ साथ इसमें एक प्लास्टर वर्क हमें मिल रहा है। एलिवेशन इस तरफ की जो है, इस तरफ हमें बालकोनीज भी एक्स्ट्रा मिल रही हैं। दोस्तों, एक एंट्रेंस हमारी इस घर की उस तरफ से भी रहेगी, घर के पीछे की तरफ से। उस तरफ आपको पार्किंग के लिए भी स्पेस जो है वो मिलेगी घर के बैक साइड पे। यहाँ से हमारे घर का सेकंड एंट्रेंस जो है, जो गेट है मेन गेट, वो रहेगा। घर के अंदर की तरफ आपको पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस मिलेगी, पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी। तो दोस्तों, ये प्रॉपरली कॉर्नर का हाउस है और इस एरिया में ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं। इस घर में भी फैमिली जो है वो रह रही है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे फैमिली रह रही है। फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन बिल्कुल अनयूज्ड है, वो बिल्कुल खाली पड़ा है। तो इसके बाद इस घर में हमें इस तरह भी पार्किंग की स्पेस जो है वो मिलेगी। दोस्तों, घर की जो डायमेंशन है वो लगभग 32 फीट बाई 79 फीट है और जो बाउंड्री वॉल है इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि अच्छा टाइल वर्क हमें मिलेगा। पूरा काफ़ी हाइट तक हमें इस घर में जो है वो बाउंड्री वॉल जो मिलेगी। दोस्तों, इस तरह से हमारे घर की एंट्रेंस होगी, शुरुआत होगी। तो यहाँ पे हमें एक बड़ा आयरन का हैवी गेट मिलेगा कार पार्किंग को यूज़ करने के लिए और एक छोटा गेट मिलेगा रूटीन यूज़ के लिए। और हमारा रैंप एरिया है, इसको भी काफ़ी अच्छे से एंटी स्किड करके बनाया गया है। दोस्तों, घर के अंदर जब आएंगे आप देख सकते हैं कि जितना भी हमारा ये आगे वाला एरिया है, पार्किंग एरिया है, इसको हमने ग्रेनाइट से कवर किया है, ग्रेनाइट लगाया गया है। और इसके साथ ही इस तरफ मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि जो हमें इस घर के साथ ग्रीन बेल्ट मिलेगी, कॉर्नर होने के कारण काफ़ी बड़ी सी हमें ग्रीन बेल्ट मिलेगी। और आगे का कुछ हिस्सा रखा गया है ताकि ये हमारा जैसे कभी सुबह आपका मन होता है चाय पीने का ओपन एरिया में बैठकर, तो ये एक अच्छा स्पेस हमें मिल रहा है उसके लिए। और एलिवेशन में कॉर्नर के कारण इस तरफ भी हमें बालकनी विंडोज़ मिलेंगी। फ्रंट एलिवेशन में इस तरफ जो है यहाँ पे भी आपको सारा टाइल वर्क जो है वो मिलेगा। और इस घर में आगे की तरफ एक बेडरूम है जिसमें जाने के लिए एक एंट्रेंस यहाँ से भी दी गई है। और यहाँ से हमारे घर की जो है मेन एंट्रेंस रहेगी। दोस्तों, इस घर में सीढ़ियाँ जो हैं, जो परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स हैं, वो ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक आपको बाहर से मिलेंगी, जो कि इस तरफ हमें नज़र आ जाएंगी। और इस तरफ भी जो वेलकम वॉल है इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक ड्यूल टोन कलर की टाइल्स का यूज़ करके बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनाया गया है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे घर की एंट्रेंस होगी। स्टेयर जो है वो ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक परमानेंट वाली कंक्रीट की घर के बाहर से रहेंगी। इन स्टेयर्स पे भी हमें स्टील की रेलिंग मिलेगी और ग्रेनाइट मिलेगा। और ये है दोस्तों हमारे इस घर के मेन एंट्रेंस पे हमें मेन एंट्री डोर जो मिलेगा। एक अच्छा फ्लश डोर यहाँ पे लगाया गया है जिसमें बहुत ही फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है। वुडन चुगार्स रहेंगी इस घर में सारी की सारी।
दोस्तों इस तरफ हमारा रहेगा ड्राइंग रूम, सेपरेट ड्राइंग रूम है, प्रॉपर पार्टीशन किया गया है। फॉल सीलिंग विद एलईडी लाइट्स हमें मिलेंगी और काफ़ी हैवी ग्रिल्स जो हैं वो विंडोज़ पे इस घर में लगाई गई हैं। विंडोज़ पे दोस्तों डिज़ाइनर ग्लास है सेंटर में और दोनों तरफ ओपनेबल विंडोज़ हैं ताकि वेंटिलेशन आपके घर में अच्छे से होती रहे। लगभग 10 फीट बाई 14.5 फीट का साइज़ है ड्राइंग रूम का, बिल्कुल सेपरेट। डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग है, बड़े साइज़ की टाइल्स हैं। और इस तरफ एक पार्टीशन आपको मिलेगा ड्राइंग रूम में, जिसमें डेकोरेशन की चीज़ें रखने के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस जो है वो दी जा रही है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा रहेगा डाइनिंग और लिविंग रूम। लगभग 14 फीट बाई 18 फीट का साइज़ है और पूरे हॉल में इस तरह देख सकते हैं एक बड़े साइज़ का हमें फॉल सीलिंग का डिज़ाइन मिलेगा एलईडी लाइट्स के साथ। और इस तरफ रहेगी हमारी किचन, ओपन किचन है काफ़ी बड़े साइज़ की और बिल्कुल आप देख सकते हैं मॉडर्न हमारी मॉडुलर किचन है, फुली मॉडुलर किचन है, मॉडर्न डिज़ाइन की है, सॉफ्ट क्लोज और ड्रॉर वाली किचन है। और स्टोरेज काफ़ी अच्छी खासी हमें मिलती है, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि स्टोरेज यहाँ तक हमें मिलती है, लेकिन इसमें ऊपर की तरफ भी स्टोरेज हमें मिल रही है। एक्स्ट्रा स्टोरेज जो है वो आपको इस घर में मिलेगी। और दोस्तों इस तरफ देख सकते हैं आप, बड़ा फ्रिज रखने के लिए अलग से स्पेस हमें दी जा रही है और वाइट कलर के स्टोन का काउंटर टॉप हमें मिलेगा और ग्रे कलर का थीम का जो है वो यूज़ किया गया है। एक यूज्ड घर देखते हुए हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हम अपने घर में सामान की जो सेटिंग है वो किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे हमें 3 बेडरूम मिलेंगे। एक बेडरूम हमारा फ्रंट साइड पे रहेगा, तो सबसे पहले हम उस बेडरूम को देख लेते हैं। दोस्तों लगभग 11 फीट बाय 16 फीट का साइज़ है इस बेडरूम का। इसमें आगे की तरफ एक एंट्रेंस हमें एक्स्ट्रा मिलेगी और कॉर्नर होने के कारण इस बेडरूम में इस तरफ हमें विंडो जो है वो मिलेगी और इस तरफ हमारा जो ड्रेसिंग एरिया है वो रहेगा। कपबोर्ड्स हमारी इस तरफ है, इस तरफ हमारा एक बड़े साइज़ का ड्रेसिंग एरिया है। दोस्तों इससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हमें बाथरूम मिलेगा। लगभग 7 फीट बाई 8.5 फीट के साइज का बाथरूम है। टाइल्स सीलिंग की हाइट तक लगाई गई है। बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन की सैनिटरी की फिटिंग आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं उस तरफ हमें डाइवर्टर मिल रहा है, काउंटर टॉप वॉश बेसिन हमें मिल रहा है डिजाइनर, और इस तरफ हमें वॉल हैंगिंग टॉयलेट सीट मिल रही है, ब्रांडेड है, बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन की सैनिटरी फिटिंग है। दोस्तों ये जो बाथरूम है ये दोनों बेडरूम के लिए कॉमन रहेगा। एक बेडरूम फ्रंट साइड पे था, एक बेडरूम जो है पीछे की तरफ रहेगा, तो ये बाथरूम दोनों के लिए कॉमन बनाया गया है। और इस तरफ हमें विंडोज मिलेगी वेंटिलेशन के लिए इस बाथरूम की। तो ये था पहला बेडरूम। इसके अलावा 2 बेडरूम्स हमें मिलेंगे पीछे की तरफ। एक बेडरूम हमारा इस तरफ रहेगा लेफ्ट साइड पे। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो लगभग 11 फीट बाई 16.5 फीट है। और इस बेडरूम में कपबोर्ड जो है हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेशियस स्पेस के साथ हमें कपबोर्ड्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ सीलिंग की हाइट तक हमें कपबोर्ड्स मिल रहा है, इस तरफ भी हमें कपबोर्ड्स मिल रही हैं और बाकी की कपबोर्ड की स्टोरेज है वो इस तरफ हमें मिलेगी। सीलिंग की हाइट तक हमें कपबोर्ड्स मिल रही है। ड्रेसिंग एरिया हमारा इस तरफ रहेगा, ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरेज के साथ है। और इस तरफ से आगे बढ़ेंगे तो ये हमें बाथरूम अटैच मिलेगा जो कि दोनों बेडरूम के साथ कनेक्टेड है, जो कि अभी हमने फर्स्ट बेडरूम के साथ देखा था। दोस्तों इस बेडरूम में भी कॉर्नर होने के कारण इस तरफ हमें एक विंडो मिल रही है ताकि वेंटिलेशन अच्छे से होती रहे। और इस बेडरूम से भी हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं। और जो हमारा तीसरा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ से भी हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा मास्टर बेडरूम है इस घर का। लगभग 13 फीट बाय 16.5 फीट का साइज़ है। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा डिज़ाइन देने के लिए पीवीसी वर्क हमें मिलेगा फॉल सीलिंग के डिज़ाइन के साथ। फॉल सीलिंग का एक बड़ा साइज़ और एक अच्छा डिज़ाइन हमें मिलेगा एलईडी लाइट्स के साथ। और इस बेडरूम के इस तरफ हम जाएंगे तो हमें ड्रेसिंग और बाथरूम एरिया मिलेगा लगभग 6 फीट बाय 16.5 फीट के साइज़ का।
इस तरफ हमें कबोर्ड्स मिलेंगी, सीलिंग की हाइट तक है जो। इस तरफ हमें मिलेगा ड्रेसिंग एरिया, कंप्लीटली ड्रेसिंग टेबल। इसके साथ ही बाथरूम जो है हमारा बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन के साथ है। सैनिटरी की फिटिंग जो है बिल्कुल मॉडर्न है, ब्रांडेड है। वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट हमें इस तरफ मिलेगी और बाथिंग एरिया इस तरफ है, शॉवर एरिया। तो इस तरफ हमें जैगवार का डाइवर्टर मिलेगा, बड़े साइज़ का शॉवर हमें मिल रहा है और डिज़ाइनर काउंटर टॉप वॉश बेसिन जो है वो हमें इस तरफ मिल रहा है। दोस्तों टाइल्स जो है वो सीलिंग की हाइट तक मिल रही है हमें इस बाथरूम में, और इस बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए इस तरफ हमें विंडोज़ मिल रही हैं। दोस्तों ग्लोसी टाइल्स हैं हमें जो सीलिंग की हाइट तक मिल रही है, और आप चाहें तो इस बाथरूम को और ड्रेसिंग एरिया को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टीशन करवाया जा सकता है, अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे किया हुआ है ऑलरेडी। और इस बेडरूम में भी दोस्तों काफ़ी बड़ी विंडोज़ हमें मिलेंगी वेंटिलेशन के लिए, ताकि सनलाइट आपके इस घर में, इस रूम में भी अच्छे से आती रहे। इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर पे हमें पीछे की तरफ जो रियर वॉशिंग एरिया मिल रहा है काफ़ी बड़े साइज़ का मिल रहा है। इस तरफ हमें बड़े साइज़ का गेट मिल रहा है ताकि आप पार्किंग की तरह भी इसको यूज़ कर सकें, आपकी गाड़ी एक बड़ी ईजीली यहाँ पर आ सकेगी। और इस तरफ एक एक्स्ट्रा वॉशिंग एरिया हमें मिल गया, तब कभी घर पे कोई फंक्शन करना होता है उस टाइम पे ये एरिया काफ़ी अच्छे से यूज़फुल रहता है। पीछे की वॉल पे दोस्तों टाइल वर्क किया गया है। इसके साथ ही इसी रियर वॉशिंग एरिया में इस तरफ हमें एक सर्वेंट रूम भी मिल रहा है, और आप देख सकेंगे कि जैसा हमें ये रियर वॉशिंग एरिया में सर्वेंट रूम मिल रहा है, ये वो सर्वेंट रूम है। इसके साथ ये बाथरूम अटैच रहेगा, और सर्वेंट की एंट्रेंस घर के पीछे वाला जो रियर वॉशिंग एरिया है, वहाँ की जो एंट्रेंस है घर के बाहर से, वहाँ से सर्वेंट रूम की एंट्रेंस जो है वो मिल सकेगी। तो ये दोस्तों ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन इस घर की। अब चलते हैं पहली मंजिल पे। पहली मंजिल पे सेम ऐसा ही मैप जो है वो बनाया गया है। इतनी ही अकोमोडेशन हमें पहली मंजिल पे भी मिलेगी। थोड़ा सा काम में जो है वो डिफरेंस हमें मिलेगा, वो हम इस वीडियो में देख लेंगे। और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए और उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए भी हमें यही परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर जो है वो मिल रही है। तो दोस्तों पहली मंजिल पे आते ही सबसे पहले तो हमें एक बड़े साइज़ की बालकनी मिलेगी, जिसके आगे की तरफ टफन ग्लास और स्टील की रेलिंग है, और इस तरफ हमें वो विंडोज़ नज़र आ जाएंगी जो कि इस घर की फ्रंट साइड पे वेंटिलेशन के लिए बनाई गई हैं। और फ्रंट एलिवेशन में भी दोस्तों सारा टाइल वर्क रहेगा। तो दोस्तों जैसा हमने नीचे की फ्लोर पे देखा था, एक बेडरूम आगे की तरफ था, उसकी एंट्रेंस अलग से थी, ऐसा ही फर्स्ट फ्लोर पे भी किया गया है। और इस तरफ भी दोस्तों काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हमें मिलेगा। टाइल वर्क देख सकते हैं, बिल्कुल काफ़ी हाइट तक हमें टाइल वर्क मिल रहा है और एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो मिल रहा है। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए जो एंट्रेंस है उसके लिए यहाँ से हमें दरवाज़ा मिलेगा। अगेन एक बढ़िया फ्लश डोर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। वुडन चौगार जो है वो लगाई गई हैं, और आप देख सकते हैं कि सेम एकोमोडेशन हमें फर्स्ट फ्लोर पे मिल रही है जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे मिली थी। इस तरफ हमारा ड्राइंग रूम है, लगभग 10 फीट बाई 14.5 फीट के साइज़ का। और इस तरफ हमें दोस्तों ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम में वुडन पार्टीशन मिलेगा। डाइनिंग रूम और ये हमारा लिविंग रूम का जो हॉल है ये लगभग 14 फीट बाई 16.5 फीट के साइज़ का है, सॉरी 14 फीट बाई 18 फीट के साइज़ का है। और इस तरफ हमें दोस्तों पहली मंजिल पे भी फुली मॉड्यूलर किचन मिलेगी, बड़े साइज़ की, लगभग 8.5 फीट बाई 13.5 फीट का साइज़ है। स्टोरेज फर्स्ट फ्लोर की किचन में भी काफ़ी अच्छी खासी हमें मिल रही है। स्टोरेज को हमने पहले से ओपन कर दिया था। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाली दोस्तों किचन है, और ग्लोसी दोस्तों सनमाइके का यूज़ किया गया है ग्रे कलर का। तो काफ़ी अच्छी स्पेशियस किचन हमें फुली मॉडल पहली मंजिल पे भी मिल रही है। बिल्कुल मॉडर्न सैनिटरी की फिटिंग भी हमें मिलेगी। इस तरफ हम अपना बड़े साइज़ का फ्रिज जो है वो लगवा सकेंगे, और गीज़र का, आरओ का, चिमनी का, हर चीज़ का प्रोविजन पहले से किया हुआ हमें मिल रहा है। मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी फिटिंग मिल रही है। विंडोज़ हमें मिल रही है वेंटिलेशन के लिए।
इसके साथ ही पहली मंजिल पे एक बेडरूम फ्रंट साइड पे रहेगा, जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था, सेम वैसा ही लगभग 11 फीट बाय 16 फीट के साइज़ का। और इस बेडरूम में स्प्लिट एसी आप अपना उस तरफ लगा सकेंगे, प्रोविज़न उस चीज़ का पहले से कर दिया गया है। और ये हमारा दोस्तों ड्रेसिंग एरिया सेपरेट रहेगा। कपबोर्ड्स हमने पहली मंजिल के इस बेडरूम के साथ इस तरह बनाए हैं। और ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही एक बाथरूम हमारा अटैच रहेगा दोनों बेडरूम के साथ। बाथरूम में प्रॉपरली मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग है। दोनों बेडरूम के साथ ये बाथरूम जो है वो कनेक्टेड रहेगा। इसके साथ ही एक बालकोनी हमें मिलेगी यहाँ इसी बाथरूम से कनेक्टेड, काफ़ी बड़े साइज़ की। तो दूसरे बेडरूम से जो कनेक्टिविटी हमें मिलेगी उसके लिए दरवाज़ा इस तरफ से मिलेगा। अभी हम उस बेडरूम में जाएंगे तो उस बेडरूम से हम इस बाथरूम की एंट्रेंस जो है वो देख लेंगे। तो ये दोस्तों पहला बेडरूम था फर्स्ट फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही 2 बेडरूम हमें पीछे की तरफ मिल रहे हैं। और एक बेडरूम हमें इस तरफ मिल रहा है लगभग 11 फीट बाय 16.5 फीट के साइज़ का। और दोस्तों इस तरफ हमें सेपरेट ड्रेसिंग एरिया मिलेगा इस बेडरूम के साथ, और इस तरफ वो बाथरूम कनेक्टेड रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों ये जो हमारा बेडरूम है इसके साथ हमें इस तरफ विंडो मिलेगी वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि हमारा कॉर्नर का घर है। और एक बालकोनी एक्स्ट्रा हमें और मिलेगी इस बेडरूम के साथ कनेक्टेड। और दोस्तों पीछे की तरफ काफ़ी बड़ा वॉशिंग एरिया में मिलेगा, जो कि दूसरे बेडरूम से भी कनेक्टेड रहेगा। हम उस बेडरूम को देखेंगे तो वहाँ से उस रियर वॉशिंग एरिया को देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का तीसरा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, उस बेडरूम में जाने के लिए इस तरह से हमें दरवाज़ा मिलेगा। और लगभग 13 फीट बाय 16.5 फीट के साइज़ का बाथरूम बेडरूम हमें मास्टर वाला फर्स्ट फ्लोर पे भी मिल रहा है। इसमें भी पीछे की पूरी दीवार पे हमें पीवीसी वर्क मिलेगा, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। फॉल सीलिंग में भी एलईडी लाइट्स हैं और एक बढ़िया डिज़ाइन हमें मिल रहा है। वेंटिलेशन के लिए ओपनेबल और फिक्स विंडो दोनों तरह की हमें मिल रही है। उस तरफ हमें प्रोविज़न मिल रहा है स्प्लिट एसी लगाने का। और दोस्तों इस तरफ हमें बाथरूम और ड्रेसिंग एरिया सेपरेट मिलेगा। तो जैसा कि जब हम ग्राउंड फ्लोर के इस बेडरूम के बाथरूम को देख रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फ्लोर पे हमने बाथरूम को पार्टीशन कर दिया है। बाथरूम हमारा इस तरफ रहेगा लगभग 6 फीट बाय 8.5 फीट के साइज़ का, और मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग जो है वो लगाई गई है। वेंटिलेशन के लिए दोस्तों विंडोज़ उस तरह रहेंगी इस बाथरूम की। और कपबोर्ड जो है इस बेडरूम के लिए इस तरफ हमने कपबोर्ड्स बनाई हैं, इस तरफ हमारा बाकी का सामान रहेगा ड्रेसिंग एरिया। तो फर्स्ट फ्लोर पे ड्रेसिंग एरिया और बाथरूम को पार्टीशन कर दिया गया है। और इसी बेडरूम से हमें एक और दरवाज़ा भी मिलेगा, जिससे हम घर के फर्स्ट फ्लोर पे पीछे के वॉशिंग एरिया में आ सकते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ का वॉशिंग एरिया में मिल रहा है। बालकोनी हमारी उस तरफ तक रहेगी और एयरपोर्ट रोड भी आपको नज़दीकी लोकेशन पे जो है वो नज़र आ जाएगी। और दोस्तों यहाँ से एक बार व्यू आपको नज़र आ जाएगा कॉर्नर के कारण, जो हमें घर के पीछे की तरफ ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग के लिए स्पेस मिल रही है। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन को हमने पहले देखा, अब हमने पहली मंजिल की अकोमोडेशन को भी देख लिया। अब हम चलते हैं टॉप फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे 1 BHK की अकोमोडेशन को बनाया गया है। अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं, आपकी रेंटल इनकम पहले दिन से ही जो है वो शुरू हो सकती है। दोस्तों परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स हमें इस घर में मिलेगी टॉप फ्लोर तक। तो सबसे पहले तो सेकंड फ्लोर पे आते ही आपको स्टील की रेलिंग के साथ ग्लास वर्क मिलेगा बालकोनी में। और इस 280 गज के कॉर्नर घर के बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे एयरपोर्ट रोड आपको नज़र आ जाएगी, जिसके ऊपर ट्रैफिक भी रूट हो रहा है। तो कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया इस घर की रहेगी हमेशा के लिए। तो सबसे पहले इस तरफ हमें एक ओपन एरिया मिलता है सेकंड फ्लोर पे, और
हमें 1 BHK की अकोमोडेशन पूरी मिलेगी। इस तरफ दोस्तों फर्स्ट फ्लोर का जो, अगर हम इसको सेकंड फ्लोर को रेंट आउट करते हैं तो ये हमारा एक ड्राइंग रूम की तरह यूज़ हो जाएगा। लगभग 11 फीट बाय 14 फीट के साइज़ का है। और इसके साथ किचन इस तरफ हमें मिलेगी, बाकी की स्टोरेज हमें इस तरफ मिलेगी इस किचन की। और एक बेडरूम हमारा रहेगा इस सेकंड फ्लोर पे, जो कि इस तरफ रहेगा। लगभग 12 फीट बाय 14 फीट के साइज़ का बेडरूम है, जिसके साथ एक बड़े साइज़ का बाथरूम अटैच है। लगभग 6.5 फीट बाय 8.5 फीट के साइज़ का बाथरूम है। मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी फिटिंग जो है वो लगाई गई है। और एक हमें स्टोर मिलेगा इस बेडरूम के साथ। इसके अलावा दोस्तों सेकंड फ्लोर पे ही बाकी ओपन एरिया में जाने के लिए इस तरह से हमें रास्ता मिलेगा। और ये हमारे इस घर की सेकंड फ्लोर की बाकी की बची हुई छत है। एक बाथरूम भी दोस्तों रहेगा बिल्कुल सेपरेट। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर, जिसको हमने पूरी डिटेल में देखा। लगभग 280 गज का कॉर्नर का घर है। सनी एन्क्लेव सेक्टर 123 मोहाली की लोकेशन पे है। एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल नज़दीक है। डबल स्टोरी फुल बना हुआ है और टॉप फ्लोर पे भी यहाँ पे 1 BHK की अकोमोडेशन को बनाया गया है। रीसेल का घर है, ऑनर की तरफ से बनाया गया है। लगभग 3 साल पहले की कंस्ट्रक्शन है और ग्राउंड फ्लोर पे ऑनर रह रहे हैं तो यूज्ड है, फर्स्ट फ्लोर इसका अनयूज्ड है। तो इस घर की बाकी की जानकारी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ज़्यादा जानने के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। मैं आपसे जल्दी दोबारा मिलूंगा एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।